Hello everyone, I am Dr. Akash More and I am working as an embryologist from last 12 years. So routinely I used to get messages, mails, बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं एंड बहुत सारे सवाल पूछते हैं आईवीएफ के बारे में। उन लोगों को पर्याप्त जानकारी ना होने की वजह से बहुत सारे कपल जो होते हैं वो टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रोसीजर लेने में कतराते हैं, वो डरते हैं और आईवीएफ की प्रोसीजर का जो भी लाभ है उन्हें नहीं मिल पाता है। बहुत सारी धारणाएं होती है, बहुत सारी गलत धारणाएं होती है आईवीएफ के बारे में। सो मैंने आज उन सारी धारणाओं को, सवालों को एक जगह पे जमा किया है एंड मैं प्रयास करूंगा कि इन सारी धारणाओं का, गलत धारणाओं का मैं आपको जवाब दे पाऊं। कुछ धारणाएं सही भी है, कुछ धारणाएं गलत भी है। सो इन धारणाओं को आज हम प्रयास करेंगे कि इस वीडियो में सारी धारणाओं का आंसर आपको दे पाऊं। सो वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले धारणा के साथ में, पहले सवाल के साथ में। पहला सवाल बहुत कॉमन होता है, लगभग हर कपल जो आईवीएफ की ट्रीटमेंट लेना चाहता है उसके दिमाग में ये सवाल होता है। जो पेशेंट यहाँ तक पहुँचता है आईवीएफ लैब में उसके पास भी ये सवाल होता है कि क्या हर बार हम आईवीएफ की ट्रीटमेंट लेंगे तो हर बार हमें 2 बच्चे ही होंगे, हमें 3 बच्चे ही होंगे, क्या हमें 1 बच्चा नहीं मिल सकता है आईवीएफ के द्वारा? तो बिल्कुल आपको 1 बच्चा हो सकता है, सिंगल प्रेगनेंसी हो सकती है। लेकिन ये बात भी सच है कि आईवीएफ के अंदर ट्विंस या फिर ट्रिपलेट्स बेबी कंसीव करने का, जुड़वा बच्चे होने का, 2 बच्चे होने का, 3 बच्चे होने का चांसेस ज्यादा होता है। लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है। उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि सरकार द्वारा जो नियमावली स्थापित की गई है आईवीएफ के अंदर, उसके अंदर लिखित में है कि गायनेकोलॉजिस्ट या भी जो भी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है वो एक समय पर 2 या 3 गर्भ जो है गर्भदानी में डाल सकता है। अब सीधी सी बात है, 2 गर्भ डाले जाएंगे या फिर 3 अगर गर्भ डाले जाएंगे, उस कंडीशन के अंदर मल्टीपल प्रेगनेंसी होने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन अगर आप जहां पे भी टेस्ट ट्यूब बेबी की सुविधा का लाभ लेते हो, अगर आप उन डॉक्टर को बता दो कि आपको 1 ही बच्चा चाहिए, आप इससे ज्यादा एम्ब्रियो ट्रांसफर मत कीजिए हमें, सो ये इजीली पॉसिबल है, इसके अंदर कोई तकलीफ नहीं होगी। इजीली आप सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर करवा के एक भी बच्चा आपको हो सकता है। इस कंडीशन के अंदर मल्टीपल प्रेगनेंसी के चांसेस जो है वो लगभग खत्म हो जाएंगे। मल्टीपल प्रेगनेंसी इसमें नहीं हो सकती है। तो ये एक फैक्ट था और मिथ भी था जो कि हम हमारे कंडीशन के अंदर हम ये सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल होता है जो कि ऑब्वियस सवाल होता है किसी भी पेशेंट का, कोई भी ट्रीटमेंट ऑप्ट करते हुए है, क्या आईवीएफ के अंदर 100% सक्सेस की गारंटी है? या फिर वो ऐसे भी बोल दे कि फलानी जगह पे हमें बोला जा रहा है कि हमारे यहाँ पे तो 100% सक्सेस है, आप हमारे यहाँ पे आ जाइए, आपको गारंटीड सक्सेस मिल जाएगा। तो मैं आपको एक बता दूं, एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी आईवीएफ सेंटर नहीं है जो कि बता सके कि हम एक ही बार में 100% सक्सेस की गारंटी लेते हैं। हाँ, बहुत बार गलत मार्केटिंग के लिए, पेशेंट्स को गुमराह करने के लिए कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं, बट आपको उनसे बच के रहना है। आईवीएफ के अंदर सक्सेस रेट जो होता है लगभग 30% से लेके 70-80% तक जा सकता है एंड वो भी डिपेंड करेगा कि पेशेंट की मेडिकल कंडीशन क्या है। अगर पेशेंट के अंदर ज्यादा कोई दिक्कत आती है, इम्प्लांटेशन फेलियर अगर बार बार हो रहा है, सो चांसेस है कि आपका जो सक्सेस रेट है वो थोड़ा सा कम रहेगा। लेकिन अगर पेशेंट मल्टीपल टाइम एम्ब्रियो ट्रांसफर करता है, सो वो जो सक्सेस है वो बढ़ता जाएगा। सो ये डिपेंड करेगा कंप्लीटली कि पेशेंट की मेडिकल कंडीशन क्या है। अगला सवाल जो आता है, क्या आईवीएफ की प्रक्रिया जो है वो बस 35 साल की उम्र की ऊपर की महिलाओं के लिए ही है? तो ये पूरी तरीके से एक मिथ है। मैं आपको बता दूं कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि 35 साल की ऊपर की जो महिलाएं होती है उनको भी आईवीएफ की जरूरत नहीं पड़ती है। 37-38 एज के अंदर भी बहुत सारी महिलाएं होती है वो नेचुरली कंसीव कर लेती है। लेकिन उसी समय पे
कुछ महिलाएं 24-25 साल की उम्र में भी उनको आईवीएफ की जरूरत होती है। इसी वजह से मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि ये कंप्लीटली डिपेंडेंट होगा कि महिलाओं का ओवरियन रिजर्व कितना है, उनका एएमएच लेवल कितना है। अगर महिलाओं का एएमएच लेवल कम है, महिलाओं के एएमएच लेवल खराब है, लेस देन 0.5 है, तो उनको हो सकता है कि बहुत जल्द आईवीएफ की जरूरत पड़ेगी। एंड आज की कंडीशन में एएमएच लेवल जो है बहुत जल्दी कम हो रहा है। अगर आपका एएमएच लेवल कम है तो मैं यही सलाह दूंगा कि जो डॉक्टर कहते हैं आपको, अगर वो कह रहे हैं कि आपको आईवीएफ की जरूरत है, तो जल्द से जल्द आईवीएफ की सुविधा का लाभ लें एंड उसके थ्रू ही आपको जल्दी से जल्दी बच्चा हो सकता है। अगला सवाल आता है, ये बहुत नॉर्मल है। ये सवाल जो है ये बस पेशेंट की तरफ से नहीं आता है, जनरल पब्लिक जो मिलती है, जनरल लोग जो मिलते हैं, उनसे भी ये सवाल आता है कि क्या आईवीएफ का जो बच्चा होता है वो नॉर्मल बच्चे जैसा ही होता है? क्या वो उतना ही नॉर्मल होता है जितना नॉर्मल बच्चा होता है, जैसे नॉर्मल बच्चा होता है? तो मैं आपको ये बता दूं कि ये कंप्लीटली नॉर्मल होता है। इसके अंदर कोई भी बच्चा अलग नहीं होता है। ये स्टडीज ने भी प्रूव किया है, ये रिसर्च ने भी प्रूव किया है। सो जो बच्चा आईवीएफ के द्वारा पैदा होता है उसके अंदर कोई भी तकलीफ नहीं होती है, उसके अंदर कोई भी अलग तरीके की मेडिकल कंडीशन नहीं होती है। हाँ, ये एक प्रीसियस प्रेगनेंसी होती है। इसकी वजह से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी महिला को कुछ प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, बट आज की मेडिकल फील्ड इतनी एडवांस हो गई है कि इन मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस को मेडिसिन के द्वारा मैनेज किया जा सकता है। हार्मोनल इंजेक्शंस होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती है। सो ये सारी चीज़ें मैनेज की जा सकती है, इसके अंदर कोई भी तकलीफ की बात नहीं है। एंड बच्चा एक बार जन्म लेने के बाद में वो पूरी तरीके से नॉर्मल ही रहेगा। अगला जो मिथ हमें जो बहुत बार आता है कि एम्ब्रियो ट्रांसफर कर देते हैं हम जब किसी पेशेंट को, तो पेशेंट आके हमें पूछ लेता है कि अब मैं घर कैसे जाऊंगी, क्या मैं बस में जा सकती हूँ, क्या मैं घर जाने के बाद में घर के सारे काम कर सकती हूँ? तो मैं आपको इसके बारे में एक आइडिया दे दूँ। नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर जिस तरीके से हम हल्के फुल्के काम महिलाएं घर में कर सकती है, उसी तरीके से आईवीएफ के अंदर भी महिलाएं हल्के फुल्के काम या फिर थोड़ा बहुत कहीं पे ट्रैवलिंग उतना कर सकती है। बट हाँ, ज़्यादा हेवी वर्क रिकमेंडेड आईवीएफ के अंदर या फिर नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी ये नहीं होता है। सो कंप्लीट बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, हल्के फुल्के काम आप कर सकते हो, बट ज़्यादा भी हेवी काम आपको नहीं करना है। अगला सवाल जो मोस्टली महिलाओं की तरफ से आता है, क्या आईवीएफ बहुत ज़्यादा पेनफुल है? क्या आईवीएफ के अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है? इस सवाल का आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ना चाहूँगा। मैं कुछ कंडीशंस बता दूँ आईवीएफ के अंदर ट्रीटमेंट जो पेनफुल बोली जाती है या फिर कहते हैं कि आईवीएफ पेनफुल है, क्यों कहते हैं। सबसे पहली बात, महिला या फिर पुरुष हो या फिर जो कपल हो, उस कपल के अंदर एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है। समाज के अंदर कुछ असामाजिक तत्व होते हैं, उन्हें परेशान करते हैं कि आपको बच्चा नहीं हो रहा है, उसके ऊपर से उनको चिढ़ाया जाता है। सो पहले से ही वो एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में होते हैं। आईवीएफ लैब में आने के बाद में एक फाइनेंशियल बर्डन भी उनके ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आ ही जाता है। एंड उसके बाद में शुरू होती है महिला की तकलीफ, क्योंकि महिला को उसके अंदर इंजेक्शंस दिए जाते हैं। सो इन सारी चीज़ों को अगर आप कंबाइन कर लो तो आपको आईवीएफ जो है थोड़ा पेनफुल लग सकता है, बट एज सच लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी ऐसी पेनफुल चीज़ नहीं है। एक बार आपकी ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाए, महिला मानसिक दृष्टि से तैयारी कर ले कि उसको कुछ लगभग 15 दिनों तक इंजेक्शंस लेने हैं ट्रीटमेंट के लिए, सो ये भी चीज़ जो है वो मैनेजेबल है। इतनी भी ज़्यादा तकलीफ आईवीएफ के अंदर नहीं होती है जितना बढ़ा चढ़ाकर ये बताया जाता है। सो ये आंसर आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको इन सारी चीज़ों को आप लोग कैसे मैनेज करते हो। अगला सवाल एक फिर से इसी से रिलेटेड है। पूछा जाता है कि क्या आईवीएफ बस अमीर लोगों के लिए होता है? क्या गरीब लोग इसको ऑप्ट नहीं कर सकते, या फिर क्या वो गरीब लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे?
तो ये भी पूरी तरीके से गलत है। आज की कंडीशन में बहुत जगह पे लो कॉस्ट आईवीएफ दिया जा रहा है, कम पैसों के अंदर आईवीएफ की ट्रीटमेंट की जा रही है। बहुत सारे सरकारी अस्पताल, निजी शासकीय अस्पताल जो है वहाँ पर भी टेस्ट टू बेबी की सुविधाएं अवेलेबल हो रही है एंड वहाँ पे भी बहुत लो कॉस्ट के अंदर आईवीएफ की ट्रीटमेंट की जाती है। एंड एक और चीज़ कि हर बार जो पेशेंट आता है उसको आईवीएफ की ज़रूरत नहीं होती है। हो सके तो मैं इसके ऊपर एक और डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर मैं ये बता दूंगा कि किन पेशेंट्स को आईवीएफ की ज़रूरत होती है एंड किन पेशेंट्स को आईवीएफ की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए क्या दूसरे कम कॉस्ट वाले ऑप्शंस मेडिकल फील्ड में अवेलेबल है। सो रिच लोग ही आईवीएफ की सुविधा ऑप्ट करें ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर कोई आईवीएफ की सुविधा का लाभ ले सकता है और उसके थ्रू बेबी कंसीव कर सकता है। अगला सवाल जो पेशेंट से ज़्यादा हम उनको बताते रहते हैं एंड फिर बहुत सारे लोगों का ये सवाल भी होता है कि क्या लाइफस्टाइल जो होती है वो आईवीएफ की ट्रीटमेंट को अफेक्ट करती है। तो मैं इसका सीधा सा जवाब दे दूंगा, किसी भी तरह का नशा, किसी भी तरीके का टोबैको एडिक्शन या फिर किसी भी तरह का एडिक्शन जो होता है वो आईवीएफ ट्रीटमेंट को या फिर किसी भी तरह की मेडिकल कंडीशन को खराब ही करता है, उससे कोई फायदा नहीं होगा। और अगर आप आईवीएफ की ट्रीटमेंट कहीं पे ले रहे हो या फिर लेने के बारे में सोच रहे हो तो आपको जल्द से जल्द एडिक्शन जो है वो बंद करना पड़ेगा। अल्कोहल कंजम्पशन, सिगरेट कंजम्पशन, टोबैको कंजम्पशन इनफर्टिलिटी के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनकी वजह से इनफर्टिलिटी आती है, ये रिसर्चर्स ने भी प्रूव कर दिया है। एंड आज की कंडीशन में जो भी इंडिया के अंदर इनफर्टिलिटी का रेट बढ़ रहा है, सो टोबैको कंजम्पशन एंड अल्कोहल कंजम्पशन जो है वो इसका एक बहुत बड़ा कारण है। सो अल्कोहल कंजम्पशन एंड टोबैको कंजम्पशन शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग द आईवीएफ ट्रीटमेंट। अगला सवाल जिसकी वजह से जो भी कपल होता है वो जो आईवीएफ की ट्रीटमेंट है वो लेने के लिए कतराते हैं या फिर आते नहीं है, क्योंकि समाज के अंदर जो लोग हैं उन्हें बार बार कहते हैं कि अरे आईवीएफ में जाओगे तो जो बच्चा होगा वो आपका नहीं होगा, वो किसी और का बच्चा आपके पेट में डाल देते हैं। या फिर उनका ऐसा कहना होता है कि हर बार जब आईवीएफ की ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो डोनर गैमेट्स का ही यूज किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ज्यादा कंडीशन के अंदर, बहुत सारी कंडीशन के अंदर जो बच्चा होता है वो कपल का ही होता है, उन्हीं के गैमेट्स लिए जाते हैं। बट कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में, फॉर एग्जांपल इन केस फीमेल पार्टनर का जो एएमएच लेवल है वो बहुत लो हो, उनका एएमएच इतना लो हो कि उसके अंदर से ओवम पिकअप के द्वारा भी अंडे मिलने की संभावना ना हो, या फिर मेल पार्टनर के अंदर जो शुक्राणु हो जिसे कि हम अजूस्पर्मिया कहते हैं, उस कंडीशन के अंदर हमें डोनर गैमेट्स लेने की जरूरत पड़ सकती है। बट ये बहुत लगभग 10% पेशेंट के अंदर ऐसा होता है। अदरवाइज 90% जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर हम उनके खुद के ही गैमेट्स लेते हैं और उन्हें उनका खुद का ही जेनेटिक बेबी प्रोवाइड करते हैं, उन्हें उनका खुद का ही बच्चा हम देते हैं। अगला जो मिथ है वो ये होता है कि क्या एक बार अगर हमारा आईवीएफ फेल हो जाता है तो अगली बार हमें आईवीएफ करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए? क्या एक बार अगर आईवीएफ फेल हो जाए तो अगली बार भी ये फेल होगा, या क्या ये कभी सक्सेसफुल नहीं होगा हमारी कंडीशन के अंदर? तो ये एक पूरी तरीके से गलत मिथ है, ये पूरी तरीके से एक मिथ है, इसके अंदर कोई भी सच्चाई नहीं है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनका 7-7, 8-8 बार तक आईवीएफ फेल होता है, लेकिन वो आशा नहीं छोड़ते हैं, वो फिर से आईवीएफ करते हैं एंड उसके बाद में वो बेबी कंसीव करके ही घर पे जाते हैं, उन्हें उनका बच्चा हो जाता है। बट मेडिकल कंडीशन की वजह से उन्हें मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगते हैं, जो कि आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट समझा सकते हैं। सो ये कुछ मिथ थे, कुछ क्वेश्चंस थे जिनका मैंने इस वीडियो के अंदर आंसर देने की कोशिश की है। अगर आपके कुछ और सवाल है, कुछ और मिथ आपको लगते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप मुझे ईमेल कर सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स के अंदर भी आप आपके क्वेश्चन जो है
वो वहाँ पे रख सकते हो। मैं ट्राई करूँगा कि आपके हर सवाल का जो है मैं वो जवाब दे पाऊँ। अगर सवाल ज़्यादा हो जाते हैं तो मैं कुछ एक और वीडियो उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा और आपके जो सवालों के मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच।